हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं द स्कॉलरशिप जैकेट इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। गेटिंग एन अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर एनीवन। अगर हम कहीं से कोई अवार्ड पाते हैं या कोई सर्टिफिकेट हमें मिलता है तो वो जो समय होता है हमारे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी गर्वपूर्ण वाली बातें होती हैं। लेकिन यही जो अवार्ड और अप्रिसिएशंस किसी गरीब घर के लड़की को मिलता है जो कि वो स्कूल में पढ़ती है, तो वो इसके लिए काफ़ी बड़ी बातें होती हैं। एंड सी वर्क्स टुवर्ड इट्स ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू इट। लेकिन ये जो लड़की है बेसिकली वो एक अवार्ड पाने के लिए या अप्रिसिएशंस पाने के लिए बेसिकली काफ़ी मेहनत करती है। फॉर इट विल गिव हर अ न्यू रिकॉग्निशन। व्हाट हैपेंस इफ दिस राइटफुल अवार्ड्स इज थ्रेटेंड। अगर क्या होगा, अगर जो ये अवार्ड के बारे में बातें हो रही है, अप्रिसिएशंस के बारे में बातें हो रही हैं जो काफ़ी डरावना हो या जो काफ़ी दिल में भय पैदा करता हो। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन को कि इसमें क्या होता है। टेक्सास स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, ठीक है, कई सालों से, ठीक है, और वो ग्रेजुएशंस के लिए वेट कर रही होती है अपना। सो अ ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ग्रीन जैकेट द स्कूल कलर्स। ठीक है, यानी क्या होता था, अगर कोई भी अच्छा मार्क्स लाता था अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है, या ये कहें तो ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे है कि एक्ट सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ए यूनिवर्सिटी डिग्री। एक तरह से ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी डिग्री आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। एक तरह से होता है अमेरिकन में जो हाई स्कूल करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये जो लड़की है बेसिकली वो हाई स्कूल में पढ़ती है और उसके स्कूल में वो बोला गया होता है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसको एक स्कॉलरशिप जैकेट मिलेगी स्कूल के तरफ से फ्री ऑफ कास्ट में। ठीक है, तो इसके बाद से क्या होता है, was awarded to the class valedictorian, यानी जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता था उस क्लास में या करेगा उसको जैकेट दिया जाएगा। The students who had maintained the highest grade of 8 years, the scholarship jacket had a big gold S on the left front side and the winner's name was written in the gold letters on the pocket। ठीक है, यानी वो जो जैकेट मिलेगा स्कॉलरशिप में उस पर क्या होगा, काफ़ी सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा रहेगा उस जैकेट पर। ठीक है, और उस पर यस नामक मार्क भी लगाया जाएगा उस जैकेट पे रहता है। ठीक है, सो माई ओल्डेस्ट सिस्टर रोजी हैड वन द जैकेट अ फ्यू ईयर्स बैक एंड फुली एक्सपेक्टेड टू विन इट टू। यानी ये जो लड़की है कह रही है कि जो मेरी सिस्टर थी वह, जिसका नाम रोजी था, ठीक है, वो बेसिकली पिछले साल ही वह स्कॉलरशिप जैकेट जीती हुई थी उस स्कूल से, और यही जो इच्छा थी उसकी सिस्टर भी अपने मन में लेकर उसका मन कर रहा था कि शायद इस साल मैं भी उस जैकेट को जीत सकूं या फ्री ऑफ कॉस्ट में वो जैकेट मुझे मिल जाए स्कूल से। सो इसके लिए वो जो लड़की थी काफ़ी मेहनत कर रही थी। आई वॉज 14 एंड इन द 8th ग्रेड, यानी वो कह रही है कि मैं 8th ग्रेड में थी और मैं 14 साल की थी। I had been a student since the first grade and the last year I had looked forward to owning the jacket। और मैं पिछले साल से सोच रही हूँ कि जो स्कॉलरशिप जैकेट है स्कूल का वो मुझे मिलना चाहिए। I was raised my grandparents because my father's a farm labor couldn't afford to feed all his 8 children। ये जैकेट इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि ये जो लड़की है बेसिकली काफ़ी गरीब फैमिली से या गरीब बैकग्राउंड से रिलेट करती है। ठीक है, उसके जो पिताजी हैं बेसिकली क्या है, एक फार्म लेबर है जो कि वो अपने 8 बच्चों को सही से खाना नहीं खिला पाते हैं। तो जो लड़की है सोच रही है कि शायद मुझे ये फ्री में, यानी जो मुझे भले ही मेहनत करनी पड़ी अपने स्कूल में, लेकिन मुझे वो जैकेट किसी भी तरह से चाहिए क्योंकि वो काफ़ी पसंद करती थी उस जैकेट को। सो वी couldn't participate in the sport in a school because there were registration fee, uniform cost
एंड ट्रिप्स आउट ऑफ टाउन। ठीक है, ये जो लड़की है कह रही है कि हम लोग क्या करते हैं, उस स्पोर्ट में होता है, यानी इसको स्कूल में स्पोर्ट होता है ना, मतलब तो स्कूल में स्पोर्ट होता था, यानी होता था उसमें, तो ये जो लड़की है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि उसमें वो स्पोर्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने फी पे कर सके और जिसमें वो भाग ले सके। सो इवन दो वी आर क्वाइट एजाइल एंड एथलीट देयर वुड बी नेवर बी अ स्पोर्ट स्कूल जैकेट फॉर ईयर, इसलिए हमें स्कूल जैकेट कभी भी नहीं मिलता था। दिस वन अ स्कॉलरशिप जैकेट वाज आवर ओनली चांस, और ये एक स्कॉलरशिप जैकेट था, ठीक है, जो काफ़ी मेहनत के बाद करने के बाद मिलता है, यही सिर्फ मेरा एक चांस था, मतलब जो कि मैं पा सकती थी। तो इसके बाद से क्या होता है, इन मई, यानी मई का महीना था, गर्मियों का सीजन था, क्लोज टू द ग्रेजुएशन, और जो ग्रेजुएशन अब पूरा होने ही वाला था। वी स्टेयर्ड आउट द विंडो एंड ईच अदर्स वांटेड टू स्पीड अप द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ स्कूल। हम लोग चाहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि कुछ ही वीक्स बचे हुए थे स्कूल में। ठीक है, सो पेंसिल थिन आई लुक्ड वेरी इंच अ बीन पोल विच वॉज माई निक नेम, यानी इस लड़की का नाम था बीन पोल था, वो एक निक नेम था इन स्कूल, बट आई डिड हैव द ब्रेन। वो कहती लड़की, लेकिन मेरे पास क्या है, काफ़ी मेरे पास ब्रेन था, यानी मेरे पास काफ़ी दिमाग है। आई वॉज गोइंग टू बी आवर PE क्लास, यानी वो कह रही लड़की, मैं स्कूल में थी उस समय और मैं अपने PE क्लास के लिए जा रही थी। PE मतलब क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, स्पोर्ट वगैरह स्कूल में खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं PE। तो लड़की कहती है कि मैं PE क्लास के लिए जा ही रही थी, एंड आई ड्रीड इट, मैं काफ़ी डरी हुई थी। ड्रीड मीन्स क्या होता है, जो डरा होता है उसको बोलते हैं ड्रीडेड। ठीक है, सो अनदर हावर ऑफ स्वीटिंग इन अ बास्केटबॉल एंड डिस्प्लेइंग माई टूथपिक लेग्स वॉज कमिंग आउट। ठीक है, कमिंग अप, वो कह रही है कि मैं फुटबॉल यानी बास्केटबॉल खेलते खेलते क्या हो गई थी, काफ़ी थक गई थी। देन आई रिमेंबर माई PE शॉट वर स्टिल इन अ बैग अंडर माई डेस्क वेयर आई वुड फॉरगेटन देम। ठीक है, यानी वो कहती है कि जो मेरा लेग्स था, ठीक है, वो मेरे दिख रहे थे, क्योंकि वो क्या हो गई थी, शॉक भूल गई थी, किस चीज़ की शॉक भूल गई थी, जो जूते में लगा कर पहना जाता है। ठीक है, वो जो शॉक था भूल गई थी। आई हैड टू वॉक ऑल द वे बैक एंड गेट देम, और मुझे फिर से जाना था, उसको क्लास में से लाने थे। ठीक है, सो कोच थॉमसन वाज ए रियर बियर इफ एनी वन वॉजन ड्रेस फॉर PE। ठीक है, यानी जो उसके सर थे, कोच जो थे, थॉमसन नाम था उनका। ठीक है, अगर कोई भी शॉक नहीं पहना होता था तो उनको काफ़ी डांटते थे। सो इसके बाद से क्या होता है, आई वॉज ऑलमोस्ट बैक एट माई क्लासरूम डोर, जैसे ही मैं अपने क्लासरूम डोर के पास आई, when I heard angry voices and during I stopped I didn't mean to eavesdrop। ठीक है, यानी जैसे मैं अपने क्लास के पास आई तो कुछ में आवाज़ें सुनी, जो कोई एंग्री आवाज में, मतलब आवाज़ें में बोल रहा है। ठीक है, आई जस्ट हेजिटेटेड, मैं थोड़ी सी हिचकिचाई, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसके बाद क्या करूं। आई नीडेड दोज शॉर्ट्स एंड वॉज गोइंग टू बी लेट, और मुझे काफ़ी लेट भी हो रहा था और मुझे वो शॉर्ट चाहिए थे, क्योंकि मुझे गेम खेलने के लिए वो शॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बिना शॉर्ट के मेरे कोच जो थे वो बोलने लगते थे और वो गेम को नहीं खेलने देते थे। बट आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट एन आर्गूमेंट बिटवीन माई टीचर्स, लेकिन जो मेरे दो टीचर थे वो आपस में बातें कर रहे थे और मैं उनको मना या उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, यानी उनके बीच में नहीं बोलना चाहती थी। आई रिकॉग्नाइज द वॉइसेस, मैंने आवाज़ से पहचाना मिस्टर सचमिदीत माई हिस्ट्री टीचर एंड मिस्टर बोनी माई मैथ टीचर, मैंने दोनों टीचर को पहचान लिया, जो एक हिस्ट्री टीचर थे और एक मैथ के टीचर थे। दे सीम टू बी आर्गुइंग अबाउट मी, और मुझे ऐसा लगा कि वे दोनों थे वो बैठ के मेरे बारे में बातें कर रहे थे। आई कुडंट बिलीव इट, मैं इसकी मतलब इस तरह भरोसा नहीं कर सकती थी कि वे सब जो थे वो मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर द शॉक दैट रूटेड मी फ्लैट अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, और मुझे अभी भी उस शॉक की याद आ रही थी। ठीक है, नहीं, इसका मतलब है कि आई स्टिल रिमेंबर द शॉक दैट रूटेड मी फ्लैट अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, और मुझे काफ़ी शौक लगा ये सारी बातें सुनकर। एंड एज इफ आई वर ट्राइंग टू ब्लेंड विद द ग्रिप्टी रिटन देयर, आई रिफ्यूज टू डू इट। ठीक है, उसके बाद कहती है अगर मैं ब्लेंड करती, ठीक है, विद द ग्रिप्टी, ग्रिप्टी क्या होता है, ग्रेविटी मीन्स होता है बेसिकली
ग्रेविटी मीन्स होता है ड्राइंग और राइटिंग ऑन ए वॉल, ठीक है, या इन अ पब्लिक प्लेस। अगर आप कहीं पर दीवार पर लिखते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो वो कहती है कि मैं एक जगह दीवार पर लिखी हुई थी और उसी चीज़ के बारे में वो सब बातें कर रहे थे और मैं मना भी नहीं, मतलब आई रिफ्यूज टू डू इट, मैंने उसको मना कर दिया था कि मैंने भी उस दीवार पर लिखा हुआ है, मैंने ही उस दीवार पर लिखा हुआ है। आई डोंट केयर हु हर फादर सीज हर ग्रेड्स डोंट इवन बिगिन टू कंपेयर टू मार्थास, ठीक है। यानी मैं, वो कहती है कि मैं केयर नहीं करती हूँ, परवाह नहीं करती हूँ कौन है कौन नहीं है, किसके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। सो आई वोंट लाई और फॉल्सली रिकॉर्ड, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी या मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। फॉल्सली, सो फॉल्सली का मतलब होता है कि चेंज अ रिटेन रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन सॉट दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, ठीक है। यानी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि सही नहीं है उसको बोलते हैं फॉल्सिफाई, ठीक है। सो मार्था वाज स्ट्रेट अ प्लस एवरेज एंड यू नो इट, दैट वाज ए सचमिदीत एंड ही साउंडेड वेरी एंग्री। यानी जो सचमिदीत थे, मैथ हिस्ट्री टीचर थे बेसिकली, वो काफ़ी क्या थे, गुस्से वाले थे। मिस्टर बोनी वाइज साउंडेड कॉम एंड सॉफ्ट, और जो मिस्टर बोनी थे बातें कर रहे थे उनकी जो आवाज़ें थी काफ़ी सॉफ्ट थी, ठीक है, और काफ़ी शांतिपूर्ण थी, ठीक है। लुक जॉन्स फादर इज नॉट ओनली द बोर्ड, ही वॉन्ट्स द ओनली स्टोर इन टाउन। वो किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, जो जॉन्स के पिताजी हैं, ठीक है। वो जो जितनी भी बातें कर रहे थे, लड़की क्या करती है यहाँ पर छिप कर इन टीचरों की बातें को सुनती है। इसके बाद से क्या होता है, मिस्टर सचमिदीस कमिंग रसिंग आउट। इसके बाद से बात करते हुए जब उन लोगों का बात खत्म हो गया तो वो जो सचमिदीत होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब बाहर की तरफ आते तो ये यहाँ खड़ी है जो सचमिदीत होते हैं, यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं और इस लड़की को नहीं देखते हैं, ठीक है। आई वेटेड फ्यू मिनट्स एंड देन वेंट इन, ठीक है। मैंने उनको कुछ समय वेट किया और इसके बाद से मैं फिर से उस रूम में घुस गई। एंड ग्रैब्ड माई बैग्स एंड फ्लेड फ्रॉम द रूम्स, और इसके बाद से मैंने अपना बैग लिया और वहाँ से मैं भाग गई। मिस्टर बोनी लुक्ड अप व्हेन आई कम इन बट डिडंट से एनीथिंग। मिस्टर बोनी ने मुझे देखा जब मैं रूम में गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं कहा। द रेस्ट ऑफ द हावर्स आर अ ब्लड, आई वेंट होम वेरी सैड एंड क्राइड इन टू माई पिलो, ठीक है। और मैं इसके बाद से काफ़ी, पूरे जब तक मैं स्कूल में रही काफ़ी दुखी थी, और जब मैं घर पहुंची तो मैं काफ़ी दुखी थी और मैं काफ़ी रोई। अब मतलब अपना सर रख के, पिलो मीन्स क्या होता है, पिलो मीन्स बेसिकली होता है तकिया, ठीक है। अपने तकिया में मुंह को ढककर मैंने रोना शुरू कर दिया। दैट नाइट सो ग्रैंड मदर वुडंट हियर मी, यानी उस रात जो हुआ, मतलब दादी जी ने मुझे नहीं सुना रोते हुए। आई सीम टू ए क्रूअल कॉन्सिडेंस दैट आई हैड ओवर हियर दैट कन्वर्सेशंस, जब से मैं उन लोगों की बातें सुनी हुई थी तब से मुझे रोना ही आ रहा था। इसके बाद से क्या होता है, द नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल कॉल मी इनटू द ऑफिस, यानी दूसरे दिन क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं मुझे ऑफिस में बुलाते हैं। ही लुक्ड अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी, वो काफ़ी अनारामदायक दिख रहे थे और काफ़ी नाखुश दिख रहे थे। आई न्यू, मैं जानती थी व्हाट इट वाज अबाउट एंड डिसाइडेड, मैं जानती थी ये किस चीज़ के बारे में मुझे बुला रहे हैं और ये कौन से डिसीजन लेंगे। आई वॉजंट गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, मैं उनके लिए काफ़ी ईजियर ये बनाने वाली नहीं थी। लाइक आई लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आई, ठीक है। और मैं उनकी आंखों में कंटिन्यूसली, यानी उनको घूर के मैं देख रही थी। आई लुक्ड अवे एंड फिजिटेड विद द पेपर ऑन हिज डेस्क, और मैं उनको घूर के देख रही थी और वो क्या कर रहे थे, काफ़ी, या फिजिटेड, ठीक है, अवे एंड फिजिटेड विद द पेपर्स ऑन हिज डेस्क, और वो पेपर के साथ बैठे हुए थे डेस्क पर। और फिजिटेड मीन्स होता है बेसिकली केप्ट मूविंग वंस बॉडी और हैंड्स और फीट बिकॉज वन वाज नर्वस, ठीक है। जब आप नर्वस रहते हो तब क्या करते हो, लेग एंड हैंड्स को मूव करते हो, तो इसको बोलते हैं फिजिटेड, ठीक है। देन मार्था ही सेड, उसके बाद से वो कहते हैं, मार्था देयर इज बीन अ चेंज इन अ पॉलिसी दिस ईयर रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप जैकेट, यानी स्कॉलरशिप जैकेट को लेकर एक चेंज किया गया है हमारे पॉलिसी में, यानी स्कूल के पॉलिसी में। एज यू नो, जैसा तुम जानती हो, इट हैज़ ऑलवेज बीन फ्री, जैसा कि आप जानती हो जो जैकेट होता है हमेशा फ्री में दिया जाता है। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड कंटिन्यूड, इसके बाद से वो बोलते गए, दिस ईयर द बोर्ड डिसाइडेड टू चार्ज $15, ठीक है। इसके बाद से वो कहते हैं कि इस साल क्या हुआ है,
हमारा स्कूल यानी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम लोग उस जैकेट को वितरण करने के लिए यानी दूसरों को देने के लिए उनको $15 चार्ज करेंगे, विच स्टिल वॉन्ट कवर द कंप्लीट कास्ट ऑफ जैकेट। और जो $15 है अभी भी पूरी तरह से जैकेट का कास्ट नहीं है। आई स्टेयर्ड एट हिम इन शॉक एंड स्मॉल साउंड ऑफ डिसमे स्कैर्ड बाय थ्रॉट। ठीक है, इसके बाद से मैंने उसको ध्यान से देख रही थी, जो लड़की कह रही है मैं ध्यान से देख रही थी, मार्था जो है, ठीक है, मार्था कह रही कि मैं उनको ध्यान से देख रही थी। और इसके बाद से मैं काफ़ी शॉक थी। और इसके बाद से मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ी बातें उनसे कही कि आई hadn't एक्सपेक्टेड दिस, मैंने कभी भी इसकी आशा नहीं किया था कि इस तरह से जो फ्री वाली जैकेट है आप लोग $15 में लेकर दोगे। ही स्टिल अवॉइडेड लुकिंग इन माई आइज, जो टीचर थे वो बेसिकली अभी भी अवॉइड कर रहे थे उनकी उसकी आंखों में नज़र मिलाकर बातें करने में। सो इफ़ यू आर अनेबल टू पे द $15 फॉर द जैकेट इट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट वन इन लाइन। ठीक है, इसके बाद से वो कहते हैं टीचर कि अगर तुम $15 नहीं दे पाओगे इस जैकेट के लिए तो ये जो जैकेट है वो दूसरे को दे दिया जाएगा। स्टैंडिंग विद ऑल द डिग्निटी आई कुड मस्टर आई सेड आई विल स्पीक टू माई ग्रैंड फादर अबाउट इट। ठीक है, और इसके बाद से लड़की कहती है कि मार्था कहती है लड़की कि मैं वहाँ पर खड़ी रही और मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसके बाद से मैं लास्ट में कही कि मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूँगी इसके बारे में सर, एंड आई लेट यू नो टुमारो, और मैं आपको कल बताऊंगी इसके बारे में कि आपको $15 मैं दे पाऊंगी कि नहीं। सो आई क्राइड ऑन द वॉक होम फ्रॉम द बस स्टॉप। ठीक है, अब जब स्कूल में छुट्टी हो गया तो मैं स्कूल के रास्ते जब मैं घर जा रही थी तो पूरे रास्ते मैंने रोया, इसको सोचकर कि वो जो जैकेट था बेसिकली फ्री में मिलने वाला था, अब उस पर $15 देने भी पड़ेंगे। सो वेयर द ग्रैंडपा आस्क्ड ग्रैंडमा looking down at the floor so he wouldn't notice my red and puffy eyes she didn't। ठीक है, इसके बाद से वो लड़की कहती है कि उसके बाद से वो पूछती है अपने दादाजी से कि दादाजी कहाँ हैं। आई थिंक ही आउट बैक वर्किंग इन द विंड फील्ड। ठीक है, इसके बाद से वो सोचती है कि शायद वो खेत में गए होंगे, चलो मैं खेत में चलती हूँ। सो आई वेंट आउटसाइड एंड लुक आउट एट द फील्ड्स। इसके बाद से मैं बाहर गई खेत में और चारों तरफ उनको देखने लगी या ढूंढने लगी। ग्रैंडपा वाज वॉकिंग बिटवीन द रोज, जो ग्रैंडपा दादाजी थे वह लाइनों के बीच में घूम रहे थे। किस चीज़ की लाइन के बीच में? बीन्स यानी सेम लगी हुई थी, सब्जियां लगी हुई थी, और उसी लाइन के बीच में वो क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे। सो हिज बॉडी बेंड ओवर द लिटिल प्लांट्स, और उनकी जो बॉडी थी वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट था, वो बेंड यानी झुक कर उसको क्या कर रहे थे? होव इन हैंड, और उनके हाथ में क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे कि घास वगैरह निकाला जाता है खेत से। वो क्या कर रहे थे? एक प्लांट से वहाँ से घास वगैरह निकाल रहे थे जमीन से। ठीक है, आई वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ हिम, मैं उसके पास यानी उनके पास धीरे धीरे गई। ट्राइंग टू थिंक ऑफ हाउ आई कुड बी बेस्ट आस्क हिम फॉर द मनी, और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से दादाजी से बात करूं कि मैं उनसे पैसे मांगने में सफल रहूं। आई किक्ड एट द डॉट क्लॉट, मैंने क्या किया? एक लात मारा। क्लॉट मीन्स होता है बेसिकली लंप। ठीक है, यानी मैं एक छोटा सा क्या होता है? ग्राउंड नुमा होता है, थोड़ा सा पीस ऑफ ग्राउंड होता है। ठीक है, उसको क्या करती हूँ? मैं लात मारती हूँ। आई वॉन्टेड दैट जैकेट सो मच। ठीक है, वो कहती है कि मुझे वो जैकेट काफ़ी पसंद है। इट वॉज मोर देन जस्ट बीइंग अ वैलेडिक्टेरियन एंड गिविंग अ लिटिल थैंक यू स्पीच फॉर द जैकेट ऑन अ ग्रेजुएशन नाइट। और वो कहती है कि मैं जस्ट इसमें विजयी होना चाहती हूँ और मैं अच्छे मार्क्स पाना चाहती हूँ, और मैं स्टेज पे खड़ा होकर मैं एक स्पीच बोलना चाहती हूँ, जो स्पीच होगा थैंक यू, जब मुझे जैकेट मिलेगा, और वो जो समय होगा मेरे लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। इट रिप्रेजेंट्स 8 years ऑफ हार्ड वर्क एंड एक्सपेक्टेशंस, और ये जो है वो मेरे लिए 8 साल का मेहनत और आशा को प्रदर्शित करेगा। आई न्यू, मैं जानती थी, आई हैड टू बी ऑनेस्ट विद ग्रैंडपा, मैं जानती थी मुझे ग्रैंडपा के साथ काफ़ी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। इट वॉज माई ओनली चांस, और ये मेरा सिर्फ एक ही चांस था। ही सॉ मी एंड लुक्ड अप, इसके बाद से जो दादाजी थे वो मुझे देखते हैं और वो खड़े होते हैं। ही वेटेड फॉर मी टू स्पीक, और वो वेट करने लगे कि मैं कब उनसे बोलूँ। आई क्लियर्ड माई थ्रोट नर्वसली एंड क्लोज माई हैंड्स बिहाइंड माई बैक सो ही वुडंट सी
देम सेकिंग। ठीक है, इसके बाद से मैंने क्या किया, अपने गले को थोड़ा सा साफ किया और इसके बाद से हिम्मत जुटा कर मैंने क्या किया, बोलना शुरू किया। बोला, ग्रैंडपा आई हैव अ बिग फेवर टू आस्क फॉर यू। मुझे एक काम था आपसे। आई सेड इन स्पेनिश, मैंने स्पेनिश में ग्रैंडपा से कहा। द ओनली लैंग्वेज ही न्यू, वो जो ग्रैंडपा थे वो सिर्फ स्पेनिश ही जानते थे। ही स्टिल अवेटेड साइलेंटली, वो अभी तक की चुपचाप वेट कर रहे थे मेरे बोलने के लिए। ठीक है, आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से बोला, ग्रैंडपा दिस ईयर द प्रिंसिपल सेड, यानी इस साल जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं द स्कॉलरशिप जैकेट इज नॉट गोइंग टू बी फ्री, यानी इस साल जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि जो जैकेट वो फ्री में मिलने वाला था इस साल फ्री में नहीं मिलेंगे। इट्स गोइंग टू बी कास्ट $15, और ये जो जैकेट है उसी को मिलेगा जो इस साल $15 उसके चुकाएंगे। एंड आई हैव टू टेक द मनी टुमारो, और मुझे कल $15 पैसे लेकर वहाँ पर जाने हैं। अदरवाइज, नहीं तो इट विल बी गिवन टू समवन एल्स, नहीं तो वो जो जैकेट है वो दूसरे को दे दिया जाएगा। द लास्ट वर्ड्स कम आउट इन द ईगर रश, और जो लास्ट वर्ड था वो काफ़ी ईगरली आया, मतलब काफ़ी जो होता है हिचकिचा का बोलना। ठीक है, उसी तरह से वो लड़की बात कर रही थी अपने ग्रैंडपा से। इसके बाद से क्या होता है, ग्रैंडपा स्ट्रेटेंड अप टाइटली एंड लीन्ड हिज चिन ऑन द होल हैंडल्स। ठीक है, इसके बाद से फिर से जो ग्रैंडपा थे वो सीधे हो गए। ठीक है, थके हुए नजर आ रहे थे, फिर से वो झुक गए अपने चिन पर, और इसके बाद से फिर से वो घास निकालना शुरू कर दिए खेत से। सो ही लुक्ड आउट द ओवर द फील्ड्स एंड दैट वाज फिल्ड विद द टाइनी ग्रीन बीन्स प्लांट्स, और इसके बाद से वो फिर से चारों तरफ देख रहे थे खेतों को, जहाँ की चारों तरफ क्या था, हरे हरे पेड़ लगे हुए थे। आई वेटेड, मैंने वेट किया, डिस्परेटली होपिंग ही वुड से आई कुड हैव द मनी, और मैं आशा कर रही थी कि जो ग्रैंडपा है कुछ ही टाइम बाद कहेंगे कि मेरे पास उतने पैसे हैं, मैं तुमको दे दूंगा और तुम कल लेके चले जाना। ही टर्न टू मी एंड आस्क क्वाइटली, इसके बाद से वो मेरे तरफ मुड़ते हैं और धीरे से वो बोलते हैं, व्हाट डज द स्कॉलरशिप जैकेट मीन, यानी स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या होता है। आई आंसर्ड क्विकली, मैंने आंसर दिया, मे बी देयर वॉज अ चांस, इट मीन्स यू हैव अर्नड by it having the highest grade for 8 years and what's why, so that's why you're giving to you, यानी इसका मतलब होता है, स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब होता है कि तुमने क्या किया, 8 साल काफ़ी मेहनत किया है और आपको मेहनत के तौर पे उस जैकेट को आपको दिया जा रहा है। सो टू लेट आई रियलाइज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ माई वर्ड्स, इसके बाद से मैंने रियलाइज किया जो भी वर्ड वो बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा न्यू दैट आई अंडरस्टूड इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ मनी, यानी ग्रैंडपा जो थे, ठीक है, वो समझ गए कि ये जो जैकेट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो इट वाजंट दैट ही वेंट टू बैक टू होइंग द वर्ड्स दैट स्प्रैंग ही बिटवीन द डेडिकेटेड लिटिल बीन्स प्लांट्स, फाइनली ही स्पोक अगेन। ठीक है, इसके बाद से वो फिर से क्या करने लगे, घास वगैरह निकालने लगे, फिर से बोलना शुरू किया, फिर से बोला, देन इफ यू पे इट मार्था, अगर तुम उस जैकेट के लिए पैसे दोगी, इट्स नॉट ए स्कॉलरशिप जैकेट, तब उसको स्कॉलरशिप जैकेट नहीं कहा जाएगा। स्कॉलरशिप जैकेट तभी कहा जाता है तब क्या होता है, आपको फ्री में कुछ मिले तभी भी स्कॉलरशिप कहा जाता है। अगर आपको उसके कुछ कीमत चुकाने पड़े, कुछ पैसे चुकाने पड़े उसके लिए, तो वो स्कॉलरशिप नहीं रह जाएगा। टेल योर प्रिंसिपल आई विल नॉट पे द $15, यानी वो उन्होंने कहा, ग्रैंडपा ने कहा मार्था से कि तुम अपने प्रिंसिपल से कह देना कि मैं इस जैकेट के लिए पैसे नहीं दूंगा। आई वॉकड बैक टू द हाउस एंड लॉक्ड माई सेल्फ इन द बाथरूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मार्था जो है वो लड़की आती है अपने घर और वो अपने आप को बाथरूम में क्या करती है, लॉक कर लेती है अपने घर में। आई वॉज एंग्री विद द ग्रैंड फादर इवन दो आई न्यू ही वॉज राइट। ठीक है, मैं काफ़ी नाराज थी ग्रैंडपा से, जानती भी थी कि ये जो ग्रैंडपा है बेसिकली वो सही कह रहे हैं। एंड आई वॉज वेरी एंग्री विद द बोर्ड, और मैं बोर्ड के साथ यानी स्कूल के साथ भी काफ़ी नाराज थी। हु एवर दे वर, वाई डिड दे हैव टू चेंज द रूल्स जस्ट व्हेन इट वाज माय टर्न टू विन द जैकेट, यानी उन्होंने क्यों चेंज किया स्कूल के नियम को, जबकि इस साल मेरी बारी थी उस जैकेट को मिलने के लिए। इट वॉज अ वेरी सैड एंड विथड्रॉ गर्ल्स हु ड्रैग्ड इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस द नेक्स्ट डे
ठीक है। इसके बाद से वो काफ़ी बुरा दिन था उसके लिए, काफ़ी दुखीपूर्ण दिन था उस लड़की के लिए। इसके बाद से अगले दिन जो होता है मार्था वो स्कूल जाती है। दिस टाइम ही लुक्ड मी इन आइज, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और इसके बाद से वो उनकी आंखों में देखती है प्रिंसिपल के। व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर से। इसके बाद से वो प्रिंसिपल पूछते हैं कि आपके दादाजी ने क्या कहा पैसों के बारे में। सो आई सट वेरी स्ट्रेट इन माई चेयर, मैं सीधी तरह से उस चेयर पर बैठ गई जहाँ पे प्रिंसिपल थे। ही सेड टू टेल यू ही वॉन्ट अ पे अ $15। इसके बाद से मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि वह $15 इस जैकेट के लिए नहीं देंगे। द प्रिंसिपल मटर्ड समथिंग, इसके बाद जो प्रिंसिपल है क्या करते थोड़ा सा भुनभुनाया। आई कुडंट अंडरस्टैंड अंडर हिज ब्रेथ एंड वॉक ओवर द विंडोज। इसके बाद से वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ही स्टूड लुकिंग आउट देयर समथिंग आउटसाइड। इसके बाद से वो कहाँ गए, जो प्रिंसिपल थे दौड़कर कहाँ जाते हैं, विंडो के पास जाते हैं और इसके बाद से वो खड़े हो जाते हैं और बाहर की तरफ देखने लगते हैं, ठीक है। आई वेटेड फॉर हिम टू स्पीक, और मैंने प्रिंसिपल का वेट किया, ठीक है, वेट किया कि कब वो इसका जवाब देते हैं, जबकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो ग्रैंडपा हैं बेसिकली, वो पैसे नहीं दे पाएंगे अब। सो व्हाई ही फाइनली आस्क, इसके बाद से प्रिंसिपल ने पूछा आखिर में क्यों नहीं पैसे देना चाहते हैं। योर ग्रैंडफादर हैज द मनी, डजंट ही ओन अ स्मॉल बिन फॉर्म। बोलते हैं कि क्या आपके ग्रैंडफादर के पास पैसा नहीं है, क्या उनके पास छोटा सा बिन फॉर्म नहीं है। आई लुक्ड एट हिम फोर्सिंग माई ईयर्स टू स्टे ड्राई। ही सेड इफ आई हैड टू पे फॉर इट देन इट वुडंट बी ए स्कॉलरशिप जैकेट। इसके बाद से वो कहते हैं, वो लड़की कहती है कि उन्होंने कहा है अगर हम लोग उस जैकेट के लिए पैसे पे करेंगे तो जो जैकेट है वो स्कॉलरशिप जैकेट नहीं रह जाएगा। ही सेड एंड स्टूड अप टू लीव। आई गेस यू विल जस्ट हैव टू गिव द जॉन। यानी वो कहते हैं प्रिंसिपल कि अब मुझे लगता है कि अब ये जो जैकेट है वो दूसरे को देना पड़ेगा, तुमको शायद नहीं देना है। सो आई हैडंट मीन टू से दैट, इट हैज जस्ट स्लिप्ड आउट। आई वॉज ऑलमोस्ट टू द डोर व्हेन ही स्टॉप्ड मी। इसके बाद से जैसे ही वो लड़की कहती है कि जैसे ही ये सारी बातें प्रिंसिपल ने कहा कि चलो ठीक है दूसरे को दे देंगे जैकेट, इसके बाद से थोड़ी देर बाद सोचते हुए प्रिंसिपल कहते हैं, और जो लड़की रहती है वो वहाँ से निकल कर आप रूम के बाहर जाने ही वाली होती है, तभी प्रिंसिपल कहकर उनको रोक देते हैं। मार्था स्टॉप्ड, यानी मार्था को क्या कर दिया, मतलब कह दिया मार्था वेट, मार्था तुम इंतजार करो, रुक जाओ। ही टर्न एंड लुक्ड एट हिम। इसके बाद वो क्या हो गई, मुड़ गई और उनको देखने लगी। सो वेटिंग व्हाट डिड ही वांट नाउ। इसके बाद से वो पूछा प्रिंसिपल कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। आई कुड फील माई हार्ट पाउंडिंग। इसके बाद से वो जो लड़की है कहती है कि मैंने अपने आप के, मैं सोच रहे थे, मेरे जो हार्ट थे, जो दिल थे, पाउंडिंग में तेजी से धड़क रहे थे। ही साइड लाउडली एट मी बीटिंग हिज लिप्स एज हिफ थिंकिंग। इसके बाद से वो अपने ओठ को, बीटिंग हिज लिप, ठीक है, अपने ओठ को दबाते हुए उन्होंने कहा ओके वी विल मेक एन एक्सेप्शन इन योर केस। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पैसे लेंगे लेकिन तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, तुम क्या रहोगी, एक एक्सेप्शन रहोगी हमारे केस में, ठीक है। सो आई विल टेल द बोर्ड, मैं बोर्ड को बता दूंगा, एंड यू विल गेट योर जैकेट, और तुम अपनी जैकेट को पाओगे या तुमको तुम्हारा जैकेट दे दिया जाएगा। आई कुड हार्डली बिलीव इट, मैं बिलीव भी नहीं कर सकती थी, ठीक है। आई स्पोक इन ट्रेम्बलिंग रश, ठीक है। ओ थैंक यू सर, मैंने तेजी से कहा सर को थैंक यू सर। सडनली, अचानक, आई फेल्ट अ ग्रेट, आई डिडंट नो अबाउट अड्रेनलिन इन दोज डेज। मैं अड्रेनलिन को उस समय नहीं जानता था, ठीक है। अड्रेनलिन मीन्स होता है अ सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन यू आर एक्साइटेड, अफोर्ड और एंग्री, ठीक है। यानी एक तरह से क्या होता है, सब्सटेंस होता है जब आप काफ़ी एक्साइटेड होते हो, ठीक है, एंग्री होते हो या अफ्रेड होते हो, उस तरह से उसके बाद आपके बॉडी में बनना शुरू हो जाती है। सो बट आई न्यू समथिंग, आई वॉज पंपिंग थ्रू मी, ठीक है, मेकिंग मी फील एज टॉल एज द स्काई। और उस समय मैं काफ़ी खुश थी और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं आकाश जितनी लंबी हो गई हूँ। आई वॉन्टेड टू येल, मैं चिल्लाना चाहती थी, जंप, कूदना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, डू समथिंग, मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी। एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे दिन के लास्ट में, मिस्टर सचमदीत विंक्ड एट मी एंड सेड हियर यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप जैकेट दिस ईयर, ठीक है। इसके बाद लास्ट में सचमदीत जो टीचर हैं, सर हैं, वो कहते हैं
कि आई हियर यू, मैंने सुना कि तुम जैकेट पा रही हो। एंड हिज फेस लुक्ड एज हैप्पी एंड इनोसेंट एज अ बेबी बट। इसके बाद जो सस्मित सर थे उनके जो फेस थी काफ़ी खुश दिख रहे थे, काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। बट आई न्यू बेटर, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी। विदाउट आंसरिंग आई गिव हिम अ क्विक हग एंड रन टू द बस। इसके बाद से मैंने उनको क्या दिया, मतलब गले लगा लिया या उनसे गले मिल गई। इसके बाद से मैं दौड़ते हुए बस में चढ़ गई। आई क्राइड ऑन द वॉक होम अगेन। इसके बाद से मैं फिर से घर लौटते समय मैं रोना शुरू कर दी। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी, यानी इस बार मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं काफ़ी खुश थी। आई कुडंट वेट टू टेल ग्रैंडपा एंड रन स्ट्रेट टू द फील्ड। और मैं अपने ग्रैंडपा से बताने में के लिए काफ़ी वेट नहीं कर सकती थी, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी उस समय। आई ज्वाइंड हिम इन द रो वेयर ही वॉज वर्किंग एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, सो मैं जहाँ पर वो ग्रैंडपा काम कर रहे थे मैं वहाँ चली गई, उनको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ मैं भी काम करने लगी। एंड आई क्रोज डाउन एंड स्टार्टेड पुलिंग अप द वीड्स विद माई हैंड्स। इसके बाद से मैंने वहाँ पर जो घास वगैरह होते हैं उसको मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। ग्रैंडपा वर्कड अलॉन्ग साइड मी फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसके बाद कुछ मिनट तक जो ग्रैंडपा थे मेरे साथ ही काम कर रहे थे। एंड बट ही डिडंट आस्क व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे कि आखिर में क्या हुआ है आज। आफ्टर अ व्हाइल, यानी कुछ समय बाद, आई स्टूड अप एंड फेस्ड हिम। इसके बाद से मैंने उठी और इसके बाद से द प्रिंसिपल साइड, इसके बाद से मैंने ग्रैंडपा से कहा कि द प्रिंसिपल साइड ही इज मेकिंग एन एक्सेप्शन फॉर मी ग्रैंडपा एंड आई एम गेटिंग द जैकेट आफ्टर ऑल। दैट्स आफ्टर आई टोल्ड हिम व्हाट यू सेड। ठीक है, इसके बाद से वो अपनी ग्रैंडपा से कहती है कि जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने कहा है कि तुमको जैकेट वैसे ही दे दिया जाएगा फ्री में, तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और इसलिए जो मैं हूँ काफ़ी खुश हूँ। ठीक है, सो दैट्स आफ्टर आई टोल्ड हिम व्हाट यू सेड। और इसके बाद मैं, मतलब जो भी चीज़ें मेरे बारे में हुआ मैं आपको बता रही हूँ। ग्रैंडपा डिडंट से एनीथिंग। ये जो बातें सुनते हैं ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलते हैं। ही जस्ट गिव मी अ पैट ऑन द शोल्डर्स एंड स्माइल। इसके बाद से वो मेरा पीठ चिपचिपाते हैं और इसके बाद छोटा सा स्माइल देते हैं। वाइपिंग द स्वीट ऑफ हिज फोरहेड ही सेड। इसके बाद से अपने गर्मियों को पोंछते हुए बोलते हैं, बेटर गो सी इफ योर ग्रैंड मदर नीड्स एनी हेल्प विथ सुपर। ठीक है, इसके बाद से कहते हैं कि जाओ घर जाओ और अपने ग्रैंड मदर को हेल्प करो, अगर कोई उनके खाना बनाने में मतलब मदद करो, अगर कोई कुछ भी चाहिए तो उनको हेल्प करो। आई गेव हिम अ बिग ग्रीन एंड ही डिडंट फूल मी। आई स्किप्ड एंड रन बैक टू द हाउस whistling some silly tunes। ठीक है, इसके बाद से मैं खुश होकर दौड़ते हुए अपने घर के मतलब घर गई। ठीक है, विद सिली ट्यून्स। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।